हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में हाइब्रिड इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को। एंड जैसा कि नेम ही बता रहा है आप सभी को, हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? मिक्सअप, यानी जिसमें एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस टाइप को एक साथ यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आइए इसे पढ़ते हैं हम लोग और एक डायग्राम से समझते हैं। सो बेसिकली जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया, इन द हाइब्रिड इनहेरिटेंस वी यूज मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन द इनहेरिटेंस हायरार्की। इनहेरिटेंस करते समय जब एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस को एक साथ यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक डायग्राम के थ्रू मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी को। यहां देखिए, सबसे पहले ए एक बेस क्लास है, राइट? एंड दो हमारे पास क्लासेस है बी एंड सी, जो कि डेराइव हो रही है किससे? ए से। इसका मतलब ए के जो फीचर है वो बी और सी दोनों में पहुंच गए, करेक्ट? नाउ ए से जो बी और सी इनहेरिट हुई हैं वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज करके इनहेरिट हुई है, राइट? अब बी और सी से हमने क्या करा, एक नई चाइल्ड क्लास बना दी इनहेरिट करके, डी। ठीक है, तो डी के अंदर ए के फीचर भी आएंगे बी और सी के थ्रू, ठीक है ना? दोनों पाथ से आएंगे। ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं यहाँ पे, वो हम लेटर ऑन वीडियोस में देखेंगे क्या हो सकती हैं। एंड बी और सी के दोनों के फीचर जो है वो डी में भी आ रहे हैं। तो डी में तीनों के फीचर हो गए, ए के फीचर बी और सी के थ्रू आए हैं डी तक, और बी और सी के फीचर भी आ गए, और डी खुद के फीचर्स भी ऐड कर सकता है। गॉट इट? तो ये डायग्राम समझ में आया? इंग्लिश में भी पढ़ डालते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नोट्स वगैरह लिखते हैं वीडियोस से। काफ़ी सारे बच्चे मेरे को कमेंट भी करते हैं कि सर ये नोट्स काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल द बी एंड सी क्लासेज आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए यूजिंग हियरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ है, बी एंड सी क्लासेस को इनहेरिट किया है ए से हियरार्किकल इनहेरिटेंस से, एंड क्लास डी इज इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास बी एंड क्लास सी यूजिंग द मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए डी से इनहेरिट किया है, डी को इनहेरिट किया है हमने बी और सी से। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या बन गया? ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन गया। हियर क्लास बी एंड सी रिसीव द फीचर ऑफ क्लास ए, बी और सी में ए के फीचर आए हैं। क्लास डी रिसीव फीचर्स ऑफ ए वाया बी एंड सी, डी के अंदर ए के फीचर बी एंड सी से आए हैं, एंड ऑल्सो रिसीव द फीचर ऑफ बोथ क्लास बी एंड क्लास सी। तो ए के फीचर तो आए ही हैं डी में बी और सी से, साथ में बी और सी के फीचर भी आए हैं, एंड इट कैन ऑल्सो एड इट्स ऑन फीचर्स, और साथ में डी खुद के फीचर्स भी ऐड कर सकती है। दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। यहाँ जो एग्जाम्पल हमने देखा है इसको मल्टीपाथ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, बहुत सारे राइटर लिखते हैं इसे। एज क्लास डी रिसीव द फीचर ऑफ क्लास ए वाया मल्टीपल पाथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास डी जो है वो ए के फीचर एक से ज्यादा पाथ से इनहेरिट कर रही है, तो इसको मल्टीपाथ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है ना? डायग्राम वापस से एक बार दिखाना चाहूंगा। डी के अंदर ए के जो फीचर हैं वो बी और सी दो अलग अलग पाथ से आ रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा पाथ से आ रहे हैं, तो इसको मल्टीपाथ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। आइए इस हायरार्की को हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना? सो सबलाइम स्टार्ट किया हमने। सबसे पहले एक न्यू एम्प्टी फाइल बनाई, सेव कर लेते हैं इसे हम लोग, एंड इसको नाम दे दिया हमने हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है? .py एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा। नाउ सबसे पहले हमने बनाई क्लास ए। यहां हमने डिफाइन करा एक फंक्शन आउटपुट नाम से, एक पैरामीटर रख दिया सेल्फ, एंड प्रिंट करवा दिया हमने हेलो फ्रॉम आउटपुट ऑफ ए क्लास, ठीक है? नाउ हमने एक क्लास बनाई बी, इनहेरिट किससे कर रहे हैं उसको? ए से, फाइन। यहां हमने डिफाइन कर दिया एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन, यहां हमने प्रिंट करवा दिया हेलो फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ बी क्लास,
ठीक है गाइज। नाउ सी क्लास बनाई, उसको भी हमने इनहेरिट कर दिया, किससे? ए से। तो बी के अंदर दो फंक्शन हो गए हमारे पास, डिस्प्ले इसका खुद का और आउटपुट जो इनहेरिट होके आएगा। ऐसे ही हमने क्लास सी बना दी। यहाँ पे एक फंक्शन हमने बना दिया राइट करके, एंड प्रिंट कर दिया यहाँ पे हेलो फ्रॉम राइट ऑफ सी क्लास। ठीक है गाइज। नाउ एक क्लास मैंने बनाई, सॉरी, डी नाम से, इसको इनहेरिट कर दिया किससे? बी और सी दोनों से। फाइन। तो बी और सी दोनों का पेरेंट हो गया ए, है ना, और डी के पेरेंट हो गए बी और सी दोनों। तो ये कौन सा हो गया? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ हमने एक फंक्शन और बना दिया प्रिंट डेटा करके। नाउ प्रिंट करवा दिया हमने हेलो फ्रॉम प्रिंट डेटा ऑफ डी क्लास। नाउ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, उसको मेमोरी दे दी डी क्लास टाइप की। नाउ मैंने कॉल किया ओबीजे डॉट डिस्प्ले, बी क्लास का इनहेरिट होकर के आया हुआ है डी में। देन मैंने कॉल किया ओबीजे डॉट राइट, बी वाले को भी कॉल कर सकते हैं, इवन ए वाले को कॉल करना चाहे उसको भी कर सकते हैं। एंड इसी तरह से मैंने डी का खुद का फंक्शन भी कॉल कर दिया। नाउ एग्जीक्यूट करके देख लें, राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गए, cmd टाइप किया, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस वाली फाइल को रन करवा दिया। ठीक है गाइज। तो बी सी और डी तीनों क्लास के मेथड्स को हमने कॉल कर लिया है। तो ये था बेसिक हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। साथ में मैंने आपको मल्टी पाथ इनहेरिटेंस भी बताया, क्योंकि ए के फीचर जो है, अगर हम डायग्राम को मैं वापस दिखाऊं आपको, यहाँ ए क्लास के जो फीचर्स थे वो बी और सी दोनों क्लासेस के थ्रू डी में आ रहे हैं। तो ये मल्टी पाथ इनहेरिटेंस भी है। ठीक है गाइज। सो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस क्या है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप लोगों को तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप मुझसे अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आप इनसे इजीली कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें और इन वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। अगर आपके पास कोई इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन है तो प्लीज़ आप वो इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन भी मुझे दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट गाइस।